कुंभ राशि और कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जब बात संबंधों और कामकाज की हो। आपकी नौकरी, व्यापार या किसी प्रोफेशनल माहौल में आप अपने बॉस, सहकर्मी, ग्राहक या क्लाइंट के साथ तनाव या विवाद में फंस सकते हैं, जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। विशेष रूप से उन लोगों के लिए सचेत रहने की जरूरत है जिनका गुस्सा जल्दी भड़क जाता है, क्योंकि मंगल और केतु की जोड़ी आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रही है, जो किसी भी छोटी सी बात पर आपकी भावनाओं को उकसा सकती है और आप आवेग में आकर स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं। यह उकसावे सिर्फ कामकाजी रिश्तों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आपके दाम्पत्य जीवन में भी इसके असर दिख सकते हैं, जहां अनबन या मनमुटाव आपके और आपके जीवन साथी के बीच दरार पैदा कर सकता है। इसलिए इस महीने खुद पर नियंत्रण रखना और सोच समझकर हर कदम उठाना बेहद जरूरी है, ताकि गुस्से की आग में जलकर नकारात्मक परिणामों का सामना न करना पड़े। मंगल और केतु की यह युति आपके क्रोध को बढ़ावा देने की बजाय इसे संभालने की सीख भी दे रही है, ताकि आप अपने जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रख सकें। यह वक्त आपके लिए इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि सामने वाले का गुस्सा आपके अंदर की आग को और भड़काता है, जैसे कोई आग पर घी डाल रहा हो। जरूरी नहीं कि आप ही शुरुआत करें, बल्कि सामने वाला भी किसी भी वक्त आपसे भिड़ सकता है। इसलिए परिस्थितियों को समझना बेहद जरूरी है। अपने क्रोध पर काबू रखें और ऐसी भाषा या व्यवहार से बचें जो सामने वाले को उकसाए और टकराव को बढ़ाए। खासकर अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना आज की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि परिवार और नजदीकी रिश्ते भी इस समय तनाव में हैं। रिश्तों के बीच दरारें बनना इस महीने आम बात हो सकती हैं, और यह माह आपके लिए रिश्तों को लेकर कुछ खास अच्छा नहीं ला रहा है। बार बार यह बात कहनी पड़ती है कि आपकी वाणी या परिस्थिति आपको या सामने वाले को इतनी हिम्मत दे सकती है कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा खड़ा हो जाए। दांपत्य जीवन के लिए तो यह समय खास तौर पर कठिन साबित हो सकता है, क्योंकि राहु की आपकी राशि और लग्न में गोचर आपको ऐसी भावनात्मक उलझनों में फंसा रहा है जो आपको भ्रमित कर सकती हैं, जिससे आपको लगे कि कोई आपका विरोध कर रहा है या समर्थन कर रहा है, जबकि हकीकत कुछ और ही हो सकती है। ऐसे में संयम और समझदारी से काम लेना आपके लिए सबसे बेहतर होगा, ताकि न केवल आप खुद बच सकें, बल्कि अपने रिश्तों को भी अनावश्यक टूटने से बचा सकें। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके आसपास कोई आपका सच्चा शुभचिंतक नहीं है और आप अकेले ही सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह वक्त आपको हकीकत से रूबरू कराएगा। कुंभ राशि और कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए यह महीना किसी नई शुरुआत का संदेश लेकर आ रहा है, जहां आप अपने भीतर छिपी हिम्मत और शक्ति को जागृत करते हुए बड़े बदलाव कर पाएंगे। चाहे नौकरी हो या व्यापार, अब वह समय है जब आप अपने बॉस की बात मानकर या खुद की सोच से कोई नया कदम उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह महीना आपको न केवल विल पावर देगा, बल्कि आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार करेगा, जो आपको अपनी टीम में सुधार लाने, व्यापार के तरीके बदलने या नए डील्स करने की हिम्मत देगा। आपके अंदर का वो जज्बा जो पहले कहीं खोसा गया था, अब ताजा होकर सामने आएगा और आप हर चुनौती को पार कर दिखाएंगे। इस बदलाव के साथ आपके कदम मजबूत होंगे और आपका मनोबल बुलंद, जिससे आपके प्रयास निश्चित रूप से सफल होंगे। यही वक्त है जब आप अपनी मेहनत और एक्शन के दम पर एक नई कहानी लिख सकते हैं। यह समय आपके लिए एक बहुत ही खास अवसर लेकर आ रहा है, जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने वाला है। बुध देव की शक्तिशाली उपस्थिति कुंभ राशि और कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए बेहद अनुकूल योग बना रही है, खासकर 6 जून से 22 जून के बीच, जब सूर्य, शुक्र, गुरु और बुध की युति आपके भाग्य में चमक बिखेर रही है। इस दौरान अचानक किसी अप्रत्याशित स्रोत से बड़ा धन लाभ मिलने की संभावना है, चाहे आपकी कमाई नौकरी से हो, व्यापार से या निवेश से। जैसे कोई अप्रत्याशित अवसर आपके रास्ते में आकर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर देगा। व्यापार में जुड़े लोगों के लिए तो यह समय खुशियों का संदेश लेकर आएगा, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग या किसी क्रिएटिव प्रोडक्शन से जुड़े हैं। उनके लिए सफलता के नए द्वार खुलने वाले हैं। यही नहीं,
यह ऊर्जा आपको न सिर्फ वित्तीय रूप से समृद्ध बनाएगी, बल्कि आपके आत्मविश्वास और कार्यक्षमता को भी नई उड़ान देगी, जिससे आप हर चुनौती को पार करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। जून का महीना आपके लिए सफलता और समृद्धि का सुनहरा मौका लेकर आ रहा है, खासकर जब बात आपके प्रोडक्ट या सेवाओं की हो। मानिए कि इस महीने आपके रास्ते में कोई ऐसा बड़ा क्लाइंट आने वाला है जिसके साथ आपका व्यापार नए आयाम छू सकता है। शायद आप सोच रहे होंगे कि किस कंपनी के साथ डील करनी है या किस ग्राहक को अपना माल सप्लाई करना है, लेकिन जून में ये सारे फैसले आपके पक्ष में जाने वाले हैं। शनिदेव आपकी आर्थिक स्थिति को स्थिरता दे रहे हैं, जहां खर्च और बचत के बीच एक खूबसूरत संतुलन बन रहा है। मतलब आपके बैंक बैलेंस में लगातार वृद्धि हो रही है और आपकी संपत्ति भी मजबूत हो रही है। जो भारी खरीदारी की दिखावा करें और अंत में कुछ न लें, जो आपके धैर्य की परीक्षा ले सकता है। संयम बनाए रखना इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खासकर 15 जून के बाद बड़े ऑर्डर मिलने के अच्छे योग हैं, जो आपके व्यापार में जबरदस्त उछाल ला सकते हैं। जून के पहले हिस्से में भी कुछ सफलता मिलेगी, लेकिन 15 जून के बाद यह सफलता और भी व्यापक और स्थायी होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह महीना संतुलित रहने वाला है, जहां आपकी मौजूदा परिस्थितियां बनी रहेंगी। बस ध्यान रखें कि बॉस या सहकर्मियों से अनावश्यक विवाद न करें और अपनी थोड़ी सी स्वार्थी प्रवृत्ति को पीछे छोड़कर टीम वर्क पर फोकस करें। ऐसा करने से आपके लिए नई उपलब्धियां आसान हो जाएंगी, क्योंकि आप स्वाभाविक रूप से अधिक ध्यान चाहते हैं और उसका सही इस्तेमाल करेंगे। वहीं अगर आप निवेशक हैं तो यह समय आपके लिए बड़े बदलाव और संभावनाओं से भरा होगा, जो आपके निवेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए संयम, समझदारी और सही दिशा में कदम बढ़ाने का मौका लेकर आ रहा है। मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि 6 जून से 22 जून के बीच आपके निवेश या किसी भी स्रोत से एक बड़ा आर्थिक लाभ मिलने के मजबूत संकेत हैं। चल अचल संपत्ति की बात करें तो अगर आप इस महीने अपनी कोई प्रॉपर्टी, चाहे वह घर हो, दुकान हो या रेंट पर देने वाली जगह बेचने या उसका लाभ उठाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये समय बेहद अनुकूल है और अच्छी कमाई के अवसर लेकर आ रहा है। लेकिन यदि आप कोई नया प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि इस दौरान संपत्ति से जुड़ी कुछ अनबन या विवाद भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो खानपान पर विशेष ध्यान देना होगा। ज्यादा खाने या मौसम के हिसाब से न खाने वाली चीजों से बचें, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। राहु आपकी राशि और शनि आपके दूसरे भाव में होने के कारण आपको अपने भोजन और जीवन शैली में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अनियंत्रित खानपान से बचें, वरना छोटी छोटी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। वहीं बच्चों के लिए यह समय विशेष रूप से सकारात्मक और उज्जवल साबित होने वाला है, जो उनके विकास और खुशहाली का संकेत देता है। अगर आपने अपने बच्चों के लिए बड़े सपने देखे हैं या उनकी तरक्की के लिए कुछ खास करने की सोच रखी है, तो यह समय आपके लिए बेहद फलदायक साबित होगा। 6 जून से 22 जून के बीच आपकी संतान के करियर, पढ़ाई या व्यापार में ऐसा बदलाव आएगा जो पूरी तरह से उनकी किस्मत बदल सकता है, और इसमें आपका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। यही नहीं, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, चाहे वह बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड, तो यह महीना आपके रिश्तों को नई मजबूती और गहराई देने वाला है। वहीं दांपत्य जीवन की बात करें तो 15 जून के बाद स्थिति में काफी सुधार होगा। जो लोग अपने जीवन साथी के साथ केवल जिम्मेदारी और बंधन का एहसास करते हैं, उन्हें इस दौरान रिश्ते में फिर से प्यार और अपनापन महसूस होगा। यह वक्त सिर्फ संबंधों को निभाने का नहीं, बल्कि उन्हें और अधिक जीवंत बनाने का भी है, ताकि आपके रिश्ते सच्चे अर्थों में एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़ सकें। हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है जिसे हम निभा रहे हैं, लेकिन अगर आपके रिश्तों में अब तक रोमांस की कमी थी, तो 15 जून के बाद वह नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। आपके रिश्ते ज्यादा फ्रेंडली और खुशहाल बनेंगे और आप अपने जीवन साथी के साथ मजेदार और सपोर्टिव समय बिताएंगे। पढ़ाई के मामले में आपकी बुद्धिमत्ता आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी।
जो कुछ भी आप सीखेंगे वो जल्दी समझ आएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। खासकर सेल्फ स्टडी में आपका प्रदर्शन शानदार होगा। विद्यार्थियों के लिए यह वक्त खास उपलब्धियों का संकेत है। किस्मत की बात करें तो हर वर्ग के लिए यह महीना कुछ बड़ा हासिल करने वाला है, जो आपकी मेहनत और भाग्य का मिला जुला परिणाम होगा। हालांकि विदेश यात्रा या विदेश में रहने वालों के लिए खर्चे बढ़ सकते हैं और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस मामले में थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि धन की आवक उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए जिम्मेदारियों के साथ साथ नए अवसरों और रिश्तों में मिठास लाने का है। अगर आप विदेश यात्रा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन इन यात्राओं से आपको नई अनुभवों और आनंद का भी भरपूर मौका मिलेगा। जो गृहिणियां हैं उनके लिए 15 जून के बाद जीवन साथी से मजबूत सहयोग मिलने की संभावना है। साथ ही संतान से जुड़ी खुशियां भी बनी रहेंगी और घर की व्यवस्थाएं भी आप बेहतरीन तरीके से संभालेंगी। लेकिन किसी भ्रम या गलतफहमी से बचना जरूरी है, क्योंकि आपकी उम्मीदों के विपरीत कुछ परिस्थितियां सामने आ सकती हैं। बुजुर्गों के लिए यह समय काफी शुभ रहेगा। बस खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि पेट से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं, पर समग्र रूप से यह महीना आपके लिए खुशियों और सफलता से भरा रहेगा। अगर हम महीने के खास दिनों की बात करें तो 1, 2 और 3 जून आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन दिनों आप किसी नए साझेदारी या एग्रीमेंट में कदम रख सकते हैं या प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ते हुए सफलता हासिल कर सकते हैं। इसलिए इन तारीखों को ध्यान में रखें और अपने फैसलों को सोच समझ कर लें, ताकि यह समय आपके लिए लाभकारी साबित हो। इस महीने आपके लिए कई मौके भी हैं और कुछ चुनौतियां भी। शुरुआत में 4, 5 और 6 तारीख को थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि इन दिनों नुकसान या परेशानियों का सामना हो सकता है। इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें। लेकिन फिर 7 और 8 तारीख को भाग्य आपका साथ देगा और आप महत्वपूर्ण मीटिंग्स या बातचीत में हिस्सा लेकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 9 से 11 तारीख के बीच आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान में इजाफा होगा, जो आपकी काबिलियत को और निखारेगा। 12 और 13 तारीख को कोई बड़ी इच्छा पूरी होने की संभावना है, जिससे आपकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। हालांकि 14 और 13 तारीख को कोई बड़ी इच्छा पूरी होने की संभावना है, जिससे आपकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। 15 तारीख को थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, जहां नुकसान या झंझटें आपके रास्ते में आ सकती हैं। 16 से 18 तारीख के बीच मन में भ्रम की स्थिति रहेगी, लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो कुछ फायदे भी हासिल कर सकते हैं। 19 और 20 तारीख को आर्थिक लाभ की उम्मीद है, जो आपकी मेहनत का फल साबित होगा। 21 और 22 तारीख को आपके अपने प्रयास आपको बड़ा फायदा देंगे, जबकि 23 और 24 तारीख को थोड़ी मानसिक बेचैनी और तनाव बढ़ सकता है। अंत में 25 और 26 तारीख संतान और रिश्तों के लिए बेहद शुभ हैं। वहीं 27 और 28 तारीख को प्रतिस्पर्धा में जीत मिल सकती है, जिससे आपकी उपलब्धियां और भी चमकेंगी। कुल मिलाकर ये तारीखें आपके लिए एक संगीतमय ताल की तरह हैं, जहां कुछ सुर मधुर होंगे तो कुछ थोड़े जटिल, लेकिन सही दिशा और सोच से हर स्थिति को अपने पक्ष में किया जा सकता है। 29 और 30 तारीख को आपके लिए साझेदारी या व्यापार के क्षेत्र में एक खास अवसर आने वाला है, जहां किसी के साथ मिलकर आप माल के लेन देन में बड़ा फायदा हासिल कर सकते हैं। ये दिन व्यापारियों के लिए बेहद शुभ साबित होंगे और महीने के आखिरी दिनों को सफलता के रंग से भर देंगे। कुल मिलाकर पूरे महीने का समय आपके लिए नई ऊर्जा और संभावनाओं से भरा रहेगा। अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो कुंभ राशि और कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए भगवान शिव की आराधना अत्यंत लाभकारी होगी। शिव परिवार मां पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय और नंदी महाराज की एक साथ पूजा आपके घर में शुभता और सकारात्मकता लेकर आएगी। अपनी पूजा स्थली पर उनकी एक तस्वीर स्थापित करना आपके लिए कई तरह की मुश्किलों से सुरक्षा का माध्यम बनेगा। इसके अलावा गाय की सेवा करना भी आपके भाग्य को मजबूत करेगा और शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की आराधना करने से धन संपदा की वृद्धि संभव है। इस तरह इन छोटे छोटे
लेकिन शक्तिशाली उपायों से आपकी जिंदगी में खुशहाली और सफलता के द्वार खुलेंगे। धन्यवाद।